नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बांग्ला भाषा के साथ साथ सरकारी नियुक्त के क्षेत्र में बराक घाटी पूरी तरह वंचित रहने का आम जनसभा में लगाया गया आरोप। राज्य व केंद्र सरकार पर दागी जा रही है तोपें। बराक घाटी के करीमगंज जिले के पथरकांडी बाईपास राजमार्ग में सड़क हादसे में 2 व्यक्ति की मौत, इलाके में कई लोग घायल। सालतपड़ा क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क निर्माण को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। काटीगुड़ा ब्लॉक के टुकर ग्राम धूमकर गांव के लोगों में छाई हुई है नाराजगी का माहौल। लंबे अरसे के इंतजार के बाद उदारपन विधानसभा केंद्र के लेदियाजोड़ा टीला बस्ती इलाके में बिजली का संयोग किया गया। लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। बोरखला पुलिस ने रात के तलाशी के दौरान वाहन समेत जब्त किया हथियार, गिरफ्तार किए गए। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। रविवार को शिलचर के राजीव भवन में बराक घाटी के तमाम बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद सुष्मिता देव, प्राक्तन उपाचार्य तपोधीर भट्टाचार्य, साधनपुर कास्त विधायक आताउर रहमान माझार भुइया, रूपम नंदीपुर कास्त व दूसरे कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से भाषा कानून उल्लंघन किए जाने पर प्रतिवाद व्यक्त करते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बराक घाटी को हर एक क्षेत्र से परे रखा जा रहा है। नौकरी के क्षेत्र से तथा सरकारी सहयोगिता के क्षेत्र में भी बराक घाटी के लोग वैषम्यता का शिकार हो रहे हैं। गौरतलब है कि बराक ब्रह्मपुत्र पहाड़ भुइयाम के शब्द केवल सुनने में ही अच्छे लगते हैं। कई पहलुओं पर आलोकपात करते हुए इस दिन बराक घाटी के कुछ जाने माने लोगों ने कहा कि बराक घाटी के लोगों को ना ही कोई नौकरी मिलती है, ना ही कोई बेहतर सरकारी अनुदान, ना ही कोई बृहद परिकल्पना बराक घाटी में चला जा रहा है। शोषण नीति के चलते बराक घाटी इन दिनों असम के कई राजनेताओं का आय का जरिया बन गया है। कई और पहलुओं को लेकर उपस्थित बुद्धिजीवी तथा प्रवीण नागरिकों ने बराक घाटी को लेकर राजनेता तथा असम सरकार के कार्यकर्ताओं पर शोषण नीति अपनाए जाने का आरोप भी लगे। इस दिन के सभा में भाषा आईन सुरक्षा समिति केंद्रीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें उपदेष्टा मंडली के पद पर मौलाना सारिमुल हक लश्कर, मौलाना फरीदुद्दीन चौधरी, सुष्मिता देव, कमलाक्ष देव पुरकास्त को चयन किया गया। सभापति के पद पर अध्यापक तपोधीर भट्टाचार्य, सह सभापति के पद पर साधनपुर कास्त मौलाना आताउर रहमान माझार भुइया व किशोर भट्टाचार्य का चयन किया गया। साधारण संपादक के पद पर हिलोल भट्टाचार्य, सह संपादक के पद पर ऋषिकेश देव, संपादक के पद पर राहुल चक्रवर्ती करीमगंज जिले से चयन किए गए। इसके अलावा जयदीप भट्टाचार्य, संजीव राय, रिपन दास, कार्यकारी सदस्य के रूप में राजीव देव, अरिंदम देव, रुकन उद्दीन बड़भुइया, गौतम चौधरी, शामसुद्दीन बड़भुइया, अबुल कलाम तापादार, डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह, आली हुसैन मीरा, रूपम नंदीपुर कास्त को भी सदस्य के रूप में चयन किया गया। गौरतलब है कि कछार, करीमगंज, हैलाकांदी जिले के सभी स्तर के बुद्धिजीवी तथा प्रवीण नागरिक को लेकर आखिरकार भाषा आईन सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। আমাকে সাধনপুর কাস্ত মহাশয় বললেন যে থার্ড আর ফোর্থ গ্রেডের চাকরির এখন ইন্টারভিউ ইত্যাদি সব গুয়াহাটিতে হবে। এখন বরাকের ছেলেমেয়েদের গুয়াহাটিতে যেতে হবে। আমাদের গুয়াহাটিতে যাওয়া বা অন্য কোনোখানে যাওয়ার আপত্তি নেই। গুয়াহাটিও আসামের মধ্যে আছে, আসামের ভিতরেই আছে। কিন্তু কথাটা হলো যে যারা বলেছিল যে থার্ড আর ফোর্থ গ্রেডের চাকরি লোকাল ডিস্ট্রিক্টের মধ্যেই সেটা সিলেকশন ইন্টারভিউ পরীক্ষা ইত্যাদিরা অ্যাপ্লাই করে থাকবো এবং আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি আমি সর্বদা আপনাদের সঙ্গে থাকবো। যে কোনো কিছু আপনারা যে কিছু করবেন আমি আপনাদের সঙ্গে থাকবো, সব সময় সঙ্গে থাকবো।
करीमगंज जिले के पथारकंडी बाईपास क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। सूत्र के अनुसार मारे गए युवक का नाम रियाजुल रहमान बताया जा रहा है। सूत्र के अनुसार एक वाहन में जिसका नंबर AS11N8172 हुंडई वाहन लेकर जब ये लोग जा रहे थे तो इसी दौरान राजमार्ग पर दुर्घटना की वारदात हुई। घटनास्थल पर ही याजिदुल रहमान लश्कर नाम के 12 वर्षीय एक किशोर की मौत हो गई। साथ ही एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। बहरहाल घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन परिवार सदस्यों के बीच मातम का माहौल बना हुआ है। फोन करছে আমার অসমের ডিপুটি প্রেসিডেন্ট সাদুদ্দিন, ওনার একটা বাচ্চা এবং ওনার বড় ছেলে আর ওনার মেয়াদ মানে বাচ্চা আরেকজন 3জন ওনার গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার সহযোগে মানে ওরা পাতারকান্দিতে আসার পথে বাইপাসে রাস্তায় শুনেছি মানে একটি পাথরের প্রেশার মিল আছে, সেই প্রেশার মিলের মুখে গাড়িটা কীরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তা জানি না। নিজে ফিজিক্যালি ফিল্ডে গিয়ারই দেখলাম যে গাড়িটা নিচে আছে, একটা জেসিবি দিয়ে গাড়িটা উঠে আছে এর অবস্থাতে। তো সেই সাথে মানে প্রেসিডেন্ট সাদুদ্দিনের বাতুজা একজন ইয়া ওনার ছেলে 2 নম্বর ছেলেটা মারা গেছে। আর ওনার বড় ছেলে যে ওকে মানে পাতারকান্দি হসপিটাল থেকে করিমগঞ্জে রেফার করা হয়েছে এবং ওনার সঙ্গে আরেকজন আছে, 2জন ইঞ্জুরিকে রেফার করা হয়েছে। তাদের নামটা আশরাফুল হোসেন একজন, আশরাফুল মুমিন। যে ছেলেটা মারা গেছে এর নাম হলো ইয়াজুদুর রহমান। আর আরেকজন ছেলে হইল গিয়া অ্যাক্সিডেন্ট যে প্যাসেঞ্জার ছেলে এর নাম হলো আশরাফুল মুমিন। আর সবজন 3জন টোটাল। 3জনের মধ্যে একজন স্পটে। অনুমানিক বয়স কত হবে? অনুমান বয়স হবে মানে একজনের বয়স হবে 18 থেকে 19, আর যে মারা গেছে এর বয়স 12, আরেকজনের বয়স হলো 12-13 হবে, माइनर 300। सालचापरा काटीगुड़ा ब्लॉक के अधीन टुकर ग्राम धूमकर गांव के लोगों के बीच इन दिनों क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि लॉजिस्टिक पार्क निर्माण के नाम पर जमीन अधिग्रहण किए जाने को लेकर इलाके के लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में जमीन को कार्रवाई पर लिया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर लॉजिस्टिक पार्क निर्माण होता है तो उनकी आवासीय क्षेत्र का जमीन उसका भी सरकार पर अपना नजर डालनी होगी। गौरतलब है कि कछार के जिला उपायुक्त को जानकारी देते हुए कछार के जिला उपायुक्त के हाथों एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। आवासीय क्षेत्र के लोगों ने लॉजिस्टिक पार्क निर्माण होने के लिए कोई समस्या जाहिर नहीं किया है, लेकिन इस क्षेत्र में उन्नयन के साथ साथ अपनी पुरानी पुरखों की जमीन पर सरकारी अधिनियम के आधार पर आर्थिक अनुदान दिए जाने का भी मांग किया है। पार्क नियर वेटेनरी फार्म লজিস্টিক পার্ক বর্তমানে যেটা সার্ভে চলিতেছে, এই লজিস্টিক পার্কে আমাদের বসতবাড়ি ছাড়িয়া লজিস্টিক পার্কটি স্থাপন করা হোক, এটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং আমাদের দাবি এইটাই যে আমাদের বসতবাড়ি ছাড়িয়া আর কি লজিস্টিক পার্ক করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই এবং আমরাও এটা সহযোগিতা করব যে লজিস্টিক পার্ক করতে। কিন্তু আমাদের এই 200 বছর যাবৎ যে এই যে আমরা বসতবাড়ি যে 3টি গ্রামের বসতবাড়ির জনগণ পাট্টাদারি, আমাদের এই বসতবাড়ি ছাড়িয়া যে কোনো উপায় টেকনিক্যালিভাবে হোক আর যে কোনোভাবে হোক লজিস্টিক পার্ক এইখানে করতে হবে, এটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং দাবি আমরা এইটাই। আমরা আমাদের আন্দোলন আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা যেতে বাধ্য হব। ডিসিকে কোনো মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলেন? ডিসি মহোদয়কে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি আমাদের বসতবাড়ি ছাড়িয়া এবং আমাদের এই লজিস্টিক পার্কটি করা হোক দেশের উন্নতির জন্য। শ্রীপুর দ্বিতীয় খণ্ডের আনন্দপুর এবং শ্রীপুর দ্বিতীয় খণ্ডের টুকর গ্রাম, তো আমরা এই 3 গ্রামের বাসিন্দারা এর জন্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, তাই আমরা সব এই प्रतिवादे नामते बाध्य होच्छे। उदाहरण विधानसभा केंद्र के लेदिया चढ़ा टीला बस्ती इलाके में उदाहरण के विधायक मिहिर कांति सोम के प्रयास से लंबे अरसे के इंतजार के बाद बिजली का सहयोग दिया गया। बिजली के सहयोग दिए जाने पर गांव के लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि 6, 9, 10 वार्ड नंबर इलाके में टीला बस्ती, नागाकुंदा, कालिंदी पड़ा व कई और क्षेत्र में बिजली के नए तौर पर सहयोग दिए गए हैं, जिसके चलते विधायक मिहिर कांति सोम के ऊपर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने आभार व्यक्त किया है।
बोरखला पुलिस ने रात की छानबीन के दौरान हथियार समेत एक वाहन को जब्त किया है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से बोरखला के विभिन्न क्षेत्रों में डकैती की वारदात होने पर लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ था। पकड़े गए व्यक्ति के पास से एक चाकू, एक तेज धार वाले हथियार, फोन, फर्जी नंबर प्लेट जब्त किया गया है। भंगारपाड़ा पुलिस ने रविवार रात को बोरखला थाने को इन आरोपियों के साथ साथ सामानों को सौंप दिया। থানা এলেকাত এণ্টায়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুদিন ধৰি কিছুমান ডকাইতি কাৰ্য হৈ আছে আৰু এই সকলোবিলাক ডকাইতি কাৰ্যৰ লগত এই গেংটো জড়িত থকা বুলি সন্দেহ হয়। পিছত এই সংক্ৰান্তে আমি এজাহাৰ পাইছোঁ, পাই পিনি চলিত বছৰৰ গোচৰ নম্বৰ 247/2021 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 399/401 IPC 1860 এটি মোকদ্দমা ৰুজু কৰি তদন্ত কৰি থকা হৈছে আৰু ধৃত যুৱকজনক সোধপোছ কৰাতে তেওঁৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁৰ সংগীয়সকলৰ নামো প্ৰকাশ কৰিছে। খুব সোনকালে বাকী অপৰাধীগণো কৰায়ত্ত হ'ব। करीमगंज जिले के श्रीगौरी क्षेत्र के माधवधाम में पिछले 4 दिसंबर से शुरू किए गए बजरंग दल के 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़े पैमाने पर इस दिन युवा वर्ग ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सिलचर भारत सेवा संघ के स्वामी निर्मलानंद जी महाराज तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ता, सनाधर्मन्य चिकित्सक तथा हस्ती तथा तापस कुमार बनी के मौजूदगी में इस कार्यक्रम का समापन किया गया। विश्व हिंदू परिषद दक्षिण पूर्व प्रांत संगठन के मंत्री पूर्णचंद्र मंडल व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। আমরা যে প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে তাকাই তাহলে সেখানে সেই ভাব রত, যারা জ্যোতিতে রত মানে যারা ব্রহ্মে রত থাকেন, তাহলে ভারতবর্ষের মানুষ ব্রহ্মে রত থাকবে। ভারতবর্ষ একটি সুন্দর দেশ, ভারতীয়রা একটি সুন্দর। কিন্তু মধ্যযুগে অসুর বলা যায়, অসুর সম্প্রদায় এসে ভারতবর্ষের সুন্দরতাকে নষ্ট করে দিয়েছেন। আরেকটা জিনিস আমাদের যেটা সব এই গাছের বিপদের দিনে আমরা যাব না, যে ভারতবর্ষের একটি পাখি তার দেশ সম্বন্ধে, তার পরিবার সম্বন্ধে, বাসস্থান সম্বন্ধে এমন চিন্তা করে, সেই দেশের হিন্দু সমাজ আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, কেন এখানে আমাদের চিন্তা করার। करीमगंज जिले में ट्रैफिक विभाग के उद्योग से यान वाहनों की यातायात के क्षेत्र में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। करीमगंज जिले के कई क्षेत्र में ट्रैफिक विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों से फाइन वसूली करते तथा कानून के तौर पे हेलमेट लगाए जाने के साथ साथ वाहन चालक के हर एक अधिनियम मानने के लिए युवकों से अपील किया जा रहा है। কয়েকটা পয়েন্টে আমরা বিশেষ করে করতেছি। টু হুইলারে, কারণ ভারতবর্ষে প্রত্যেক বছর কম বেশি 1.5 লক্ষ সুস্থ মানুষ এক্সপায়ার হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টের জন্য, এবং 6 থেকে 7 লক্ষ ফিজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের চালানোর সিস্টেম আছে। অন দি স্পটও আমরা ফাইন নিতে পারি। আমাদের টাউনটা কনজাস্টেড, এখানে যদি আমরা 8-10টা বাইক খাড়া করি, একটা বাইক ফাইন নিতে হয়তো 7 মিনিট 10 মিনিট লাগবে, ট্রাফিক কনজেশন। हाल ही में कन्नौर में शहीद हुए भारत के ब्रिगेडियर जनरल बिपिन रावत के स्मरण में तथा उनके साथ मारे गए बाकी जवानों के स्मरण में हिंदू मिलन मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज जिले में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी दुखद माहौल देखने को मिली। बाद में हिंदू मिलन मंच के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में अपने मतों का बखान भी किए। আজকের করিমগঞ্জ শহরের শ্রদ্ধেয় স্বদেশপ্রেমী নাগরিকবৃন্দ তথা আমাদের হিন্দু মিলন মঞ্চের সম্মানীয় কার্যকর্তারা, আজকে সবাই আমরা একটি বিশেষ শোক এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি শোকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার জন্য আমরা এখানে এসে সমবেত হয়েছি। আমরা সবাই অবগত আছি যে আমাদের বীর সেনানীরা যে জল, স্থল এবং আকাশসীমার 3 সেনার যে অধিনায়ক ছিলেন, গত পরশুদিন আকস্মিকভাবে ওনার বিমানটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে যায়। তার জন্য বিশেষ শাখাগুলো রয়েছে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের এবং তথা সেখানে রাজ্য সরকারের।
প্রশ্ন উঠছে বিমানের হঠাৎ এইভাবে কি একটা দুর্যোগ এসে গেল। সেই প্রশ্নটা আমি এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে, সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে এবং আম জনতার মাধ্যমে আমি আমাদের কেন্দ্র সরকার তথা রাজ্য সরকারকে অবগত করাতে চাই, কেন বা সেই ঘটনার পেছনে রহস্যটা। बराकाठी के जाने माने निजी संगठन हृदय संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से दुष्ट व पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों को शादी के दौरान सहयोग किया जाता है। गौरतलब है कि हृदय सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच सेवा कार्य किया जा रहा है। हाल ही में एक परिवार के शादी के दौरान संस्थान कार्यकर्ताओं ने शादी के कई सामान परिवार सदस्य के हाथों सौंपा और आने वाले दिनों में शिलचर शहर के सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। আপনারা সবাই জানেন শিলচরে হৃদয় এবং সামাজিক সংস্থা বহুদিনের পরাই সামাজিক কাজে জড়িত হয়ে আছে। আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমরা যেভাবে কাজ করছি সব নিয়েই আমরা কাজ করছি। আমাদের সামাজিকতার মধ্যে আছে, ধরুন এই যে আজকে আমরা সরস্বতী দেবের একটা বিয়ে কালকে, এই বিয়েতে আমরা আমাদের যৎসামান্য যা সামগ্রী আমরা বাসন সামাজিক সংস্থা যাতে উত্তরোত্তর উন্নতি হয় এই আশীর্বাদ যেন আপনারা সবাই করেন। শিলচরবাসীর কাছে আমাদের এই অনুরোধ রইল যে হৃদয় সামাজিক সংস্থা যাতে ভালোভাবে কাজ করে যেতে পারে সেই উৎসাহ উদ্দীপনা আপনারা আমাকে দিবেন। নমস্কার। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 038422616660 এবং 9435072166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম, রাধা মাধব রোড বিলপার শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব ছোট দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही
समारोह के अगले चरण में शिलचर के कुचीनाथ संस्थान के कार्यालय में अर्पिता देवनाथ नाम के सीआरई को नौकरी से खदेड़ दिए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। सूत्र के अनुसार गैर जिम्मेदाराना तौर पर कुचीना कर्तृपक्ष द्वारा अर्पिता देवनाथ को नौकरी से हटा दिया गया। मुद्दे को लेकर अर्पिता देवनाथ ने पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी जाहिर किया और इस संदर्भ में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील भी किया। कुचीना संस्थान के कार्यकर्तागण गैर जिम्मेदाराना तौर पर अपने कर्मचारियों को निकालने में जुटे हुए हैं। আমার নাম অর্পিতা দেবনাথ, কুচিনা সার্ভিস সেন্টারের আমি সিআরই। সিআরই ফুল মিনিং কাস্টমার রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ, ঠিক আছে। তো আমি 6 ইয়ার্স থেকে এখানে জব করেছি। আমার নামে কখনো আজ পর্যন্ত কোনো ব্লেম আসেনি, আমি কোনো এসআইয়ের সাথে কোনো ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি মিসবিহেভ করিনি, ঠিক আছে। কিন্তু আজকের ডেটে আমাকে নতুন এসআই বিতান রয় চৌধুরী উনি আসার জয়েন করার পর থেকেই আমাকে অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয়। কিন্তু আমি এইচআর ডিপার্টমেন্টে আমি অনেক প্রুফ দিয়েছি যে আরএসএম আমার সাথে কিভাবে মিসবিহেভ করেছে, ঠিক আছে। যে পুরনো এসআই ছিল দেবাশিস কানৌগ, ও কিভাবে আমার সাথে মিসবিহেভ করেছে আমি সব কিছু অডিও ভিডিও, ইভেন আমাদের যে অ্যাকাউন্টেন্ট আছে জয়ন্ত দেবনাথ আমাদের অফিসে বসে ড্রিঙ্ক করেছে, ওইগুলোর ফটো পর্যন্ত আমি সেন্ড করেছি এইচআর ডিপার্টমেন্টে, কিন্তু ওটা এখন পর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট হয়নি। এটা আমি এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি না কেন আমার সাথে এরকম, আমি এতগুলো প্রুফ দেওয়ার পর কেন আমাকে এরকম ভাবে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে। আমি চাই যে অন্যায়ের সাথে ন্যায় বিচারটা হোক। लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली के कार्यकर्ताओं को उद्योग से गरीब व पीड़ित प्रभावित लोगों के बीच 50 कंबल वितरण किए गए। दिसंबर महीने के अधीन क्लब द्वारा कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है, जिसके चलते गरीब समुदाय तथा जरूरतमंद लोगों के बीच जाड़े के कपड़े वितरण किए जाते हुए देखे गए। কাপড় বাদ দিও না নি। হ্যাঁ कीड़ा सांस्कृतिक व सामाजिक संगठन रूपम के कार्यकर्ताओं को उद्योग से हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। इसी कार्यक्रम के तहत सह सभापति डॉक्टर विभास देव के सभापतित्व में एक कार्यक्रम के जरिए हीरक जयंती वर्ष का अनुष्ठानिक तौर पर प्रज्वलन के जरिए सूचना किया गया। इस कार्यक्रम में रूपम के साधारण संपादक निखिल पाल पिछले 60 साल से रूपम के विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान किया। इस दिन के कार्यक्रम में डॉक्टर विभास सेन के साथ साथ श्रीमती रमा पुरकाश, पंकज पुरकाश, सुमित देव घोष, बाबलू बनिक व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिली। इस दिन कलाकार तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में उद्घाटनी संगीत भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मनिका राय, इंदिरा शाह, भारती कर, सपना शाह, तृप्ति देव, सुष्मिता होम चौधरी, देवराज दास, भास्कर दास, सीमा पुरकाश मौजूद थे। आवृत्ति परिवेशन कार्यक्रम में सुष्मिता देव घोष तथा दूसरे हस्तियों ने अहम भूमिका निभाया। तबला वादन में असीमानंद विश्वास व दूसरे हस्तियों ने भी अपने अहम भूमिका निभाया। कार्यक्रम का संचालन शंकरी विश्वास ने किया। किसान विरोधी कानून को रद्द किए जाने की मांग को सामने रख साराबाद कृषक सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य के साथ संगति रखते हुए शिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। पिछले दिनों आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर सारा भारत कृषक सभा के कार्यकर्ताओं को जुटते देखा गया। শ্রমিক আইনগুলোকে বাতিল করার যে তাদের প্রয়াস, সেই স্থগিত থাকলো, আমরা স্থগিত মানছি না যতদিন পর্যন্ত আমাদের সেই আইনের অধিকার ঘুরিয়ে দেওয়া না হচ্ছে তার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। এই প্রতিজ্ঞা করে আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। हाल ही में कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कराटे प्रतियोगिता में उधारबंद के कैरेटे खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाते हुए कई पदक जीते हैं। रविवार को उधारबंद कॉम्प्लेक्स में प्रशिक्षण केंद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कैरेटे डू इंडियन एसोसिएशन के प्रशिक्षक सायन भट्टाचार्य ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और इस कार्यक्रम में स्कूल के 10 प्रशिक्षार्थी आरोही राय, सिद्धांत गुप्त, रोहन बनिक, अनिर्बान राय, अर्णव दे, श्रेया चौधरी,
सृजिता चौधरी, दीपिका तिवारी, दीप्ति गोस्वामी, नयनांजन चक्रवर्ती तथा दूसरे कई खिलाड़ी असम के होकर कोलकाता जातीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता में भाग लिए थे और उन्हें कई पदक मिले। मुद्दे को लेकर इस दिन प्रशिक्षक प्रमुख कार्यकर्ता सायन भट्टाचार्य ने विस्तारित खुलासा भी किए। विवेकानंद पाठदान केंद्र की पाठ স্বামীজি কি শিখিয়েছিলেন, তোমরা ছোট্ট ছোট্টরা একটা দরিদ্র একটা গ্রামে বাস করছো, যে গ্রামে সভ্যতার আলো খুব কম এসেছে, এরা সব নিয়ে এসেছে, তোমরা পড়াশোনা করছো, এগিয়ে যাচ্ছ। স্বামীজিও অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। স্বামীজি বলছেন, আমি দরিদ্র, দরিদ্রদের আমি ভালোবাসি, আর আমি একটা আর এই সমাজের যতটুকু পারি একটু সেবা করব, বাবা মায়ের সেবা করব, ভাই বোন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ভালোবাসবো, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে চলবো, কারোর সঙ্গে ঝগড়া করব না। ব্যাস, চরিত্র গঠন হয়ে গেছে। আর এইরকম একটা যদি চরিত্র তৈরি হয়, স্বামীজি যখন ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, খেতে পান না, 2 दिन 3 दिन খেতে পান না, একবার রাস্তায় बोड़खला विधानसभा केंद्र के डोलू क्षेत्र में डोलू स्किल डेवलपमेंट सेंटर का अनुष्ठानिक तौर पर बोड़खला के विधायक मिसबाह इस्लाम लश्कर ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व विधायक रूमी नाथ भी मौजूद थी। कार्यक्रम को लेकर इस क्षेत्र में डोलू ऑडिटोरियम निर्माण के साथ साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट IISD सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहकर बोड़खला के विधायक मिसबाह इस्लाम लश्कर ने हर प्रकार के सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में रत्नदीप देव राय तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने इलाके के बेकार युवक युवतियों को प्रशिक्षण के जरिए स्वनिर्भर होने का उम्मीद भी जताया और साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षण के जरिए खुद को स्वनिर्भर किए जाने के क्षेत्र में लाभान्वित होने का भी उम्मीद जताया। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम के तहत एक वर्णाढ्य भव्य धार्मिक शोभा यात्रा निकाला गया। बीजेपी नरसिंहपुर मंडल के कार्यकर्ताओं के उद्योग से निकाले गए इस रैली में बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोग मौजूद थे। मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने भी अपने सतीर्थों को लेकर इस जुलूस में भाग लिया और यह शोभा यात्रा इलाके के कई क्षेत्र में परिक्रमा कर वापस संस्थान के कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। सांस्कृतिक धार्मिक शोभा यात्रा कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। पुरुष महिला युवक युवती सभी स्तर के लोगों ने जमकर इस धार्मिक शोभा यात्रा में अपना कदम मिलाया। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আসবেন আর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের যেখানে উপাসনা স্থলী আছে ওই জায়গাকে গতকাল থেকে ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে স্বচ্ছতার মাধ্যমে আজ ভারত আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বী যারা আছে আমাদের উপরে অনেক আঘাত এসেছে, আঘাত করেছে এবং আঘাত করছো। আমরা আমাদের ধর্মকে আমাদের মঠ মন্দিরকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার। আমাদের মানে এই যে মঠ মন্দির আছে সেই মঠ মন্দিরের বিভিন্ন অর্থ আছে, আমরা দর্শন করলে আমরা পুণ্য লাভ করি, আমরা মুখ্য দামে আমরা মানে প্রাপ্ত হই। আপনারা জানেন আমাদের ग्रंथ लिखा है। उदाहरण विधानसभा केंद्र के अंबाटीला क्षेत्र में विवेकानंद पाठदान केंद्र के नए स्कूल गृह का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। रामकृष्ण मिशन के स्वामी गणधीशानंद जी के महाराज की मौजूदगी में इस दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। समाज में शिक्षा के विकास के पहलुओं को लेकर इस दिन स्वामी गणधीशानंद जी ने अपने वक्तव्य रखे। कार्यक्रम में रोटरियन वेणुलाल बर्मन, डॉक्टर मिन्मय चक्रवर्ती के साथ साथ प्रमित पुरकास्त व दूसरे हस्तियों ने भी साथ निभाया।
ईद मिलन उत्सव उद्यापन कमेटी सोनाई शाखा के कार्यकर्ताओं को दुख से सर्वभारतीय नीट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। सोनाई क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में आनुষ্ঠাनिक तौर पर कई जाने माने हस्तीगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम में JM इकबाल बहार, बख्तार हुसैन बड़ लश्कर, अशरफ आलम लश्कर, रागिर हुसैन मजूमदार, N धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर SH मजूमदार, बहुत से हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में संगठन का उद्देश्य इनामुल इस्लाम लश्कर ने बखान किया। बाद में नीट इम्तिहान में बेहतरीन फलाफल किए गए कार्यकर्ता तथा छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। অনুষ্ঠান বিশেষ করে নিট উত্তীর্ণ সর্বভারতীয় পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেদেরকে একটু অনুপ্রেরণা রাইটিং ইনসেন্টিভ যে কোনো জনকেই উৎসাহিত করে কর্মে সাফল্য আনিয়ে নেওয়ার জন্য তোমাদের জীবনে এবং সেই প্রতিষ্ঠার ফলেই তোমরা এই জীবনে সাফল্য লাভ করবে এবং এই জীবনের পরবর্তী জীবন আছে আশা রাখি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बांग्ला भाषा के साथ साथ सरकारी नियुक्त के क्षेत्र में बराक घाटी पूरी तरह वंचित रहने का आम जनसभा में लगाया गया आरोप। राज्य व केंद्र सरकार पर दागी जा रही है तोपें। बराक घाटी के करीमगंज जिले के पथरकंडी बाईपास राजमार्ग में सड़क हादसे में 2 व्यक्ति की मौत, इलाके में कई लोग घायल। शालतपड़ा क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क निर्माण को लेकर आबादी क्षेत्र के लोगों के बीच देखी जा रही है नाराजगी की दौर। काटीगुड़ा ब्लॉक के टुकर ग्राम धूमकर गांव के लोगों में छाई हुई है नाराजगी का माहौल। लंबे अरसे के इंतजार के बाद उदारपन विधानसभा केंद्र के लेदियाजोड़ा टीला बस्ती इलाके में बिजली का संयोग किया गया। लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। बोरखला पुलिस ने रात के तलाशी के दौरान वाहन समेत जब्त किया हथियार, गिरफ्तार किए गए। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।